प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आपने प्रतिज्ञा पूर्ति पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ा और समझा। पांडव राजा विराट के यहाँ वेश बदल कर रह रहे थे। क्यों रह रहे थे? क्योंकि वे अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए ही छिप कर रह रहे थे। उन्हें 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला हुआ था। अगर वे उसमें पहचाने गए तो फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ेगा। तो आज इस पाठ के हम प्रश्न उत्तर करेंगे। कौरव सेना को आपस में झगड़ा करते हुए देखकर भीष्म ने क्या कहा? भीष्म बोले, यह आपस में वैर विरोध या झगड़े का समय नहीं है। जब वे आपस में झगड़ा कर रहे थे तो कहा कि हम विराट के यहाँ युद्ध लड़ने के लिए आए हुए हैं। जब आपस में ही लड़ोगे तो फिर हम शत्रु का मुकाबला कैसे करेंगे? फिर तो इसका उत्तर सुनिए। भीष्म बोले, यह आपस में वैर विरोध या झगड़े का समय नहीं है। अभी तो सबको एक साथ मिलकर शत्रु का मुकाबला करना है। प्रश्न 2। भीष्म के समझाने पर सबको शांत देखकर भीष्म ने दुर्योधन से क्या कहा? भीष्म ने कहा, बेटा दुर्योधन, अर्जुन प्रकट हो गया है, वह ठीक है, पर प्रतिज्ञा का समय कल ही पूरा हो चुका है। प्रश्न 3। जब पितामह भीष्म ने दुर्योधन को संधि करने की बात कही तो तब दुर्योधन ने क्या कहा? दुर्योधन ने कहा, पूज्य पितामह, मैं संधि नहीं चाहता हूँ। राज्य तो दूर रहा, मैं तो एक गांव भी पांडवों को देने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्या कहा कि मैं राज्य तो नहीं, एक गांव भी नहीं दूंगा पांडवों को। प्रश्न 4। अर्जुन ने अपने धनुष पर 2 बाण चढ़ाकर आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म की ओर क्यों छोड़े? उत्तर है, अर्जुन ने अपने धनुष पर 2 बाण आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म की ओर इस तरह से जो छोड़े जो उनके चरणों में जा गिरे। जो उनके चरणों में जा गिरे। इस प्रकार उन्होंने अपने बड़ों की वंदना की। यानी क्यों छोड़े? कि अपने बड़ों की वंदना करने के लिए, चरण स्पर्श करने के लिए। किन 5 महारथियों ने अर्जुन को रोकने का प्रयास किया? भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा, कर्ण और दुर्योधन ने अर्जुन को रोकने का प्रयास किया। युद्ध से लौटते हुए अर्जुन ने उत्तर से क्या कहा? अर्जुन ने कहा, उत्तर, अपना रथ नगर की ओर ले चलो। तुम्हारी गायें छुड़ा ली गई हैं और शत्रु भी भाग खड़े हुए हैं। इस विजय का यश तुम्ही को मिलना चाहिए, इसलिए तुम चंदन लगाकर और फूलों का हार पहनकर नगर में प्रवेश करना। अर्जुन ने दूतों को क्या आज्ञा देकर भेजा? अर्जुन ने विराट नगर की और कुछ दूतों को आज्ञा देकर भेजा कि जाकर घोषणा कर दो कि राजकुमार उत्तर की विजय हुई है।